तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग डीमन एम्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, जूफेन अपने मन में आइबिस की बातों को याद करने लगता है। कैसे उन्होंने कहा था उनके फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी होता है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन फ्यूचर के वेद को देख सकता है, लेकिन अब क्या हुआ, वो खुद अपने ही फ्यूचर को नहीं देख पाया। ऐसी हाइब्रिड होने का भी क्या मतलब है, और सोचने लगता है यही सबसे सही मौका है उन सभी को यूज करते हुए बाकी सभी लोगों को डराने के लिए। फिर जूफेन अपनी क्लिंग विथ इंटेंट के साथ डिवाइन सेंस डीमन को एक्टिवेट कर लेता है। मास्टर ली से कहता है यहाँ पर क्या हुआ वो तुम नहीं जानते, लेकिन मैं इसे समझ गया, और हंसने लगता है। फिर मास्टर ली चौंकते हुए जूफेन से कहता है, स्टीवर्ट जू, तुम्हारी ये वाली चाल बाकी सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। फिर जूफेन हंसते हुए कहता है, मैं तो उन सभी को सच बताने के लिए जा रहा हूँ, और हंसते हुए कहने लगता है, क्या सभी के मास्टरमाइंड मेरे इस बातों को सुनने के लिए तैयार होंगे? अब तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर और दो ही बचेंगे। तभी मास्टर ली भी थोड़ा सा घबराते हुए जूफेन से कहता है, क्या तुम जानते हो ये किसने किया? तभी जूफेन करते हुए कहता है, ये किसी को मत बताना, ये निश्चित रूप में एक सिर्फ गेम ही है जो किसी एक मास्टरमाइंड सिर्फ अपनी फन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो नेक्स्ट सीन हमें इंपीरियल फैमिली का हॉल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर हाइब्रिस की मरने के खबर को सुनते हुए बहुत ज्यादा चौंक जाती है और घबराते हुए कहता है, हाइब्रिस जो कि एक बहुत बड़ा स्कीमर है जो कि हर एक एम्पायर को अपने आने वाले खतरों के बारे में निश्चित करता है, और वो हमारे लिए हजारों सालों से बिना कोई चीज लेते हुए हमारी सोसाइटी को ग्रो अप करने के लिए हमेशा आगे आया है। लेकिन क्यों और कैसे ये सब हो गया? और मास्टर डूगो और एक पिलर को ऑर्डर देती है, तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ और सभी लोगों से कह दो हाइबिस्ट की मरने के बारे में, और कौन मुझे इस सब के बारे में मदद कर सकता है और कौन मुझे इस सब के बारे में सही से दिखा सकता है। तभी मास्टर डूगो एम्पायर को रिस्पेक्ट करते हुए कहता है, मैजिस्ट्री आप जरा आपके गुस्से को शांत कर लीजिए। हाइबिस्ट के मरने के बाद पूरी डायनेस्टी के अंदर ज्यादा फैलने की पहले ही हम उस किलर को ढूंढ लेंगे और उसे यही से पनिश करेंगे ताकि हाइबिस्ट को जस्टिस मिल सके। अभी दूसरा पिलर भी कहता है, तो मैजिस्ट्री मास्टर डूगो ने बिल्कुल सही किया है, मैं उसके साथ हूँ, हमें इतनी जल्दी हो सके उस किलर को ढूंढना पड़ेगा, और जो कोई भी है जो हमारी इंपीरियल फैमिली की थर्ड पिलर हाई प्रीस्ट को मारने की हिम्मत करता है, वो जो कोई भी हो, ये तो सरासर एम्पायर की इज्जती करने के बराबर है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छा होंगे सभी के सभी फैमिली को इंपीरियल हॉल में बुलाने के बाद उन सभी से इसके बारे में पूछना और डिसाइड करना आगे क्या करना होगा। अभी एम्पायर भी कहने लगता है, हाँ सही है, मैं भी इस सिचुएशन में बहुत दिनों के बाद पड़ा हूँ। जो भी हो उन सभी के अंदर उसने हमारी फैमिली के एक पिलर को छूने की हिम्मत किया। जो भी हो ये कोई आसान बात नहीं है। अभी एम्पायर जोर से चीखते हुए कहता है, डूगो जिंटियान, सिटी को पूरी तरह से नाकाबंदी कर दो और कोई भी इसके अंदर और बाहर जाते नहीं निकल पाए, इसके बारे में पूरी तरह से श्योर होना। और उसके बाद सभी 8 नोबेल हाउस को यहाँ पर बुला लाओ और उसके साथ यूजी चैंगफेंग और यान क्लान के बाकी के लोगों को भी यहाँ पर बुला लाओ, मैं उन सभी को पर्सनली पूछूंगा। तभी मास्टर डूगो भी हाँ करते हुए वहां से चले जाती है। तो हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कि बहुत बड़ी आर्मी लेकर उस सिटी के अंदर पूरी तरह से नाकाबंदी कर देता है और उस सिटी की गेट को भी बंद कर देता है। तभी हमें दूसरे सीन जूफेन का दिखाया जाता है, जो कि सिटी के गेट बंद होने की साउंड को सुनते हुए कहता है, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी प्रिंसेस कहने लगते हैं, तुम अपनी नजरों से इसको मत देखो, क्योंकि तुम तो चाहते ही हो हमारी पूरी की पूरी नेशन केओस में चले जाए। तभी जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सही बात है, यही मैं हूँ जो तुम सोच रहे हो। तब कैसे सोच सकते हैं, मैं इससे ज्यादा और अच्छा ही कर सकता हूँ, और अभी तो मैं सिर्फ इसे शुरू ही किया है, इसे खत्म करना तो अभी बाकी है। और दूसरे सीन हमें रीजन स्टेट की केस के दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्शल डूगो की एक ग्रैंडसन आ जाती है
और जोर से चीखते हुए कहता है, रीजन एस्टेट बाहर आके सुन जाओ मैजिस्ट्री के ऑर्डरों को। तभी रीजन एस्टेट के कुछ आदमी बाहर आके कहता है, अब क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आके तुम इतनी अफरा तफरी कर रहे हो। तभी वो कहता है, फोर्थ पिलर हाई प्रीस्ट तानसेन इसी के द्वारा मारे गया हुआ है और इसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए आप सभी को मैजिस्ट्री बुलाया हुआ है। ये बात सुन के रीजन एस्टेट की मास्टर और उसके बटलर बहुत ज्यादा हैरान और चौंकते हुए कहता है, क्या हाई प्रीस्ट मर गया? और अपने बटलर की तरफ देखते हुए कहता है, कौन है जो इसे मारने के पीछे हो सकता है। रीजन एस्टेट की मास्टर और उसके बटलर एक दूसरे की तरफ घबराते हुए देखते हुए इसके बारे में ही सोचने लगता है। अभी दूसरे सीन हमें एम्पायर पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर आटो बड़े हाउस के लोग, कैलन के बाकी के आदमी और मास्टर डूगो के साथ उसकी एक आर्मी वहाँ पर हाजिर होता है और एम्पायर के सामने ही हाई प्रीस्ट और उसकी बेटी होती है। तो एम्पायर बहुत ज्यादा जोरों से चीखते हुए कहता है, कौन है टियानु के अंदर जो कि अपने को एम्पायर से भी ज्यादा ऊंची गद्दी में सोच रहा है। मैं जानता हूँ यहाँ पर सभी के सभी लोग ही अपनी फैमिली को दूसरे फैमिली से ताकतवर करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुआ जो कि हाई प्रीस्ट को मारने की हिम्मत कर सकता है। तभी मास्टर डूगो वहाँ पर चले आती है और कहता है, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। जैसा कि हाई प्रीस्ट के पास ज्यादा गार्ड नहीं था, लेकिन हाई प्रीस्ट खुद भी एक हेवन प्रोफाउंड मास्टर थे। इसी वजह से जो भी उसे मारा होगा वो खुद भी हेवन प्रोफाउंड मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल होंगे और अगर उन दोनों के बीच में फाइट भी होती तो वहाँ पर कुछ तो डिस्ट्रॉय होता। लेकिन असली बात तो ये है, हाई प्रीस्ट की मरने की खबर कोई भी नहीं जानता जब तक उसे कोई अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ है। इसी वजह से मैं अगर किसी को इसके बारे में ब्लेम करना चाहता हूँ तो ऐसा कोई आदमी होगा जो कि पूरी तरह से एक बहुत बड़ा स्कीमर होंगे। इस वजह से हाई प्रीस्ट जैसा प्रोफाउंड हेवन मास्टर भी उनके आगे अपनी जान को गंवाना पड़ा। अभी सार्लैंग मास्टर डूगो से कहता है, क्या आप इस चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकती है? आप पूरी तरह से हमारी इस हाटो हाउस के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या भूल चुके हैं टियानु में इस आटो बड़ी हाउस के अलावा भी और भी चारों पिलर है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पहली 2 पिलर जो कि पूरी तरह से हाई प्रीस्ट को बिना हलचल के मार सकता है। तभी मास्टर डूगो गुस्सा करते हुए कहता है, क्या आप एंगू चैन और मुझे इसके बारे में ब्लेम कर रही है? मैं हमेशा से जस्टिस के साथ था और हमेशा से अच्छे आदमियों का साथ देता था। आप मुझे इसके बारे में ब्लेम कर रही है? कैसे इतनी बड़ी नीच में गिर सकता हूँ ताकि ये काम करूँ? अभी सार्लैंग मास्टर डूगो से कहता है, इस चीज को जरा आराम से लीजिए, मैं आपके बारे में ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये चीज को याद दिला रहा हूँ कि आटो बड़े हाउस के अलावा भी 4 पिलर है जो कि ये काम कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर ज़ू फैन आ जाती है। तो इसी कंसेप्ट के साथ ये वाला एपिसोड यही पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।